नमस्कार सभी यूपी वालों। तो देखिए हम आप लोगों के लिए सब तरह का खबर लेकर के आ गए हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं अप्रूव अटैच है तो क्या हो रहा है। कोई लोग बोलते हैं 19 मई को मैसेज तो आ गया लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं आया, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। कुछ लोग बोलते हैं जियो टैग में देरी आखिर हो क्यों रहा है, और बहुत लोगों का जियो टैग हो गया लेकिन वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ है। और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो कि पुराने घर तुड़वा चुके हैं लेकिन उनको पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिनके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो सभी के लिए हम अपडेट लेकर के आ गए हैं। आप लोगों को हम बता देते हैं, यहाँ पे हम 100% सही खबर लाते हैं, अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों का हम मदद कर सकें। अब सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, अधिकारी आपका काम नहीं कर रहे, तो वो उनका काम है। ये खबर क्या है समझिएगा हर एक चीज़ को। अप्रूव एंड अटैच विथ प्रोजेक्ट का असली मतलब क्या है। अगर आपके स्टेटस में अप्रूव्ड एंड अटैच विथ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है तो यह बहुत अच्छी खबर है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका आवेदन सरकार की तरफ से पूरी तरह मंजूर कर लिया गया है। तो सरकार की तरफ से मंजूर कर लिया गया मतलब अप्रूव हो गया है। आपका नाम आवास योजना के तहत बनाने वाले प्रोजेक्ट या लिस्ट में जोड़ दिया गया है तो अटैच दिख जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करें। बहुत लोग तो चेक भी नहीं कर पाते, जो चेक किए वो हमको ऐसे बताएं, लेकिन जो चेक नहीं कर पाते उनके लिए आप घर बैठे पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट ये है, आपको ध्यान रखना है, या फिर ये है। ठीक है, यही दो वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, गूगल पे यही दोनों लिखना है, पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर के जरिए अपना वेरिफिकेशन स्टेटस देख सकते हैं। और जिसको मेरे थ्रू दिखाना है वो कमेंट कर दें, जब भी हमको फुर्सत होगा तो हम आप लोगों का चेक करके ज़रूर से ज़रूर बता देंगे। आगे देखिए, जो लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि 19 मई को मैसेज और बैंक खाते में पैसे की सच्चाई, तो 19 मई को मैसेज तो आ गया लेकिन पैसा नहीं आया, तो इसके लिए बता देते हैं। कई लोगों को 19 मई को पैसा आने का मैसेज मिला था लेकिन अभी तक उनके बैंक खाते में पहले या अगले किस्त की राशि नहीं पहुंची है। इसकी वजह यह है सफाई। मैसेज आने का मतलब यह होता है कि सरकार की तरफ से फंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई बार बैंक के सर्वर में दिक्कत, डीबीटी लिंक ना होना या आधार कार्ड बैंक खाते से सही से ना जुड़े होने के कारण पैसे अटक जाते हैं। अगर मैसेज आया है तो प्रक्रिया जारी है। आप अपने बैंक जाकर के एक बार ई-केवाईसी और आधार लिंक जरूर चेक करवा लें। यहाँ पे आपको बार बार ये चीज़ें कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आपको और एक बहुत इम्पोर्टेंट सच्चाई आपको हम बता देते हैं कि 19 मई को लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। देखिए 19 मई को बहुत लोगों का मैसेज आया, बहुत लोगों का कन्फर्मेशन मैसेज था। ठीक है, कन्फर्मेशन मैसेज का मतलब जिनको पहला किस्त आ गया था उनको अगर आ रहा है तो उनको बस कंफर्म के लिए कि आपको पहला किस्त मिल गया है, क्या आपने घर का काम कंप्लीट करवा लिए हैं, बस इसलिए आया था ये मैसेज। और बहुत लोगों को जो मैसेज आया था वो गलती से आया था। सरकार साफ साफ बैंक वाले बताएं ये गलती से बैंक के थ्रू चले गया। अब बहुत लोग बोलते हैं कि अगर गलती से आया था तो और सब राज्य में, तो क्या सभी राज्य में गलती नहीं हो सकता है। और बहुत लोगों को रियल भी आया था, ऐसा नहीं है कि सभी को गलती से आया था, तो बहुत लोगों को रियल भी आया था। तो यहाँ पे 3 तरह का मैसेज आना शुरू हुआ था। पहला चीज़ तो कन्फर्मेशन, जिनको पहला किस्त मिल गया था उनके लिए आया था, दूसरा गलती से आया था, और तीसरा कुछ लोगों को रियल में भी पैसा इसका आया है जो अलग अलग राज्य के थे। तो इन तरह का 3 तरह का मैसेज उस बार आया था, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और किसी भी धोखेधड़ी मत फंसिएगा कि पैसा दीजिए घूस दीजिए तो आपका काम करवा देंगे, कोई आपका काम नहीं करवा सकता है। देखिए आगे क्या बात है, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर जियो टैगिंग में देरी क्यों हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर जियो टैगिंग में देरी क्यों हो रहा है। हम लोग कभी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से मामले में जियो टैगिंग होने के 1 से 2 महीने बाद भी स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। तो जियो टैगिंग तो हो गया है लेकिन 1-2 महीने से उसका स्टेटस वहीं पर वो रखा हुआ है, वेरीफाई भी नहीं दिखा रहा है। 2 महीना हो गया, किन्हीं का 1 महीना। सोचते हैं अप्रैल में बहुत लोगों का ही जियो टैग हो गया, तो वो भी अभी तक कुछ उनका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वजह क्या है देखिए, जियो टैगिंग के बाद ग्राउंड ऑफिसर
को इसे पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इसके बाद उच्च अधिकारी से मंजूरी मिलने और डाटा सर्वर पर सिंक होने से में समय लगता है। अगर 2 महीने से ज़्यादा हो गया है तो अपने ब्लॉक, बीडीओ, सचिव या नगर पालिका कार्यालय में जा कर के इसके बारे में एक बार बात करें ताकि वे इसे पोर्टल पर आगे बढ़ा सकें। यहाँ पे आपको साफ साफ समझना पड़ेगा कि जैसे जियो टैगिंग होता है, आपका फ़ोटो खींच के चले जाता है, इसके बाद ग्राउंड ऑफिसर उसको पोर्टल पे चढ़ाता है। तो बहुत सारे तो अधिकारी ऐसे होते हैं जो पोर्टल पे चढ़ाते ही नहीं है, बस लोगों को ये लगवा देते कि हाँ भाई आपका हम जियो टैग कर दिए, अब पैसा आ जाएगा, और पोर्टल पे चढ़ाते ही नहीं, और पोर्टल पे नहीं चढ़ाएगा तो फिर आपको पैसा नहीं आएगा। अब देखिए, पोर्टल पर अपलोड होने के बाद भी ये जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, वे इसको मंजूरी देते हैं, हाँ भाई ये सही है, और फिर सिंक कर देते हैं, मतलब जमा कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पे इसको जमा कर देते हैं, और जमा करने के बाद फिर वो वेरीफाई होता है, और इसमें थोड़ा सा समय लगता है, और 1 मंथ के अंदर वेरीफाई हो जाता है। लेकिन अगर आपका 2 मंथ से ज़्यादा हो गया है जियो टैगिंग होने के बाद भी, तो आप बीडीओ, सचिव और नगर पालिका से ज़रूर संपर्क करें। उनको कहें आखिर क्या बात है जो इसको पोर्टल पे आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और अगर आप भूल गए थे तो अब ज़रूर से ज़रूर बढ़ा दें, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है इसका। तो आपको आपके पीछे लगना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो लोगों ने पुराने घर तुड़वा चुके लोगों के लिए ज़रूरी सलाह। जो लोग बोलते हैं कि हम तुड़वा दिए हैं घर लेकिन अभी तक अब पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करें नहीं करें, काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। किस्तों के भरोसे जिन लोगों ने अपना पुराना घर तुड़वा दिया है और अब बारिश के मौसम में परेशान हो रहे हैं, उनके लिए स्थिति वाकई चुनौतीपूर्ण है। खतरनाक तो है, दिक्कत वाली बात है, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए सलाह है एक तरह से। जब तक आपके खाते में पहले किस्त की राशि असल में ना आ जाए, तब तक पक्के मकान का पूरा ढांचा ना गिराएं। तो जो लोग गिरा लिए हैं उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग भी अभी समझदार हैं वो बिल्कुल भी सरकार के भरोसे घर मत तोड़ लीजिए। सरकार काफ़ी समय करवाती है, कोई लोग 1 साल तक इंतज़ार करते हैं, कोई लोग 2 साल तक इंतज़ार करते हैं, इसलिए घर तो बिल्कुल भी न तोड़वाएं। अगर घर टूट चुका है और किस्त रुकी हुई है तो तुरंत अपने ग्राम प्रधान, वार्ड परिषद या विकास खंड अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताएं। आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन से तिरपाल या अन्य अस्थायी मदद की मांग की जा सकती है। धैर्य रखें, अगर आपका स्टेटस मंजूर है तो पैसा जरूर आएगा, लेकिन अभी आप लोगों को ग्राम प्रधान, वार्ड परिषद या विकास खंड से बात करके थोड़ा मदद लेना चाहिए, नहीं तो आपको लंबे समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश किए हैं आप लोग सभी का मदद करने का। अब अगर मदद हो सका होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।